मंगल ग्रह पर इंसान कैसे रह सकते हैं। आज के दिलचस्प वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। अगर आपने कभी मंगल ग्रह पर रहने का सपना देखा है तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। आइए इस आकर्षक ग्रह को रहने योग्य बनाने के लिए प्रमुख पहलुओं का पता लगाएं। मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाने की अविश्वसनीय यात्रा की शुरुआत से पहले हमें पूरी तैयारी करने की आवश्यकता है। नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां पहले ही मंगल पर व्यापक शोध कर चुकी हैं। हमें इस ग्रह पर मानव जीवन के लिए ग्रह की जलवायु, भूविज्ञान और संभावित संसाधनों का विश्लेषण करना पड़ेगा। आइए इन सभी कारकों के बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। पहला और सबसे आवश्यक कारक है वातावरण। मंगल का वातावरण पृथ्वी की तुलना में अत्यंत विरल है, यानी काफी पतला है, जिसमें ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी मात्रा लगभग 95%, 2% के करीब नाइट्रोजन और कुछ मात्रा में अन्य गैसें विद्यमान हैं। मंगल पर वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी के वायुमंडलीय दबाव का लगभग 0.6% है। साथ ही साथ मंगल का तापमान भी पृथ्वी की तुलना में काफी कम है। यहाँ का औसतन तापमान -60 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर -80 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच है, जो मानवों के जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत ही कम है। तो इसलिए हमें मंगल ग्रह के वातावरण को मानव के रहने योग्य बनाना पड़ेगा। मंगल पर सांस लेने के लिए योग्य वातावरण बनाने के लिए साइंटिस्ट टेराफॉर्मिंग नामक एक टेक्निक पर काम कर रहे हैं। इसमें ग्रीन हाउस गैसें जैसे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से वातावरण में बदलाव कर उसे रहने लायक बनाया जा सकता है। जल अर्थात वाटर। मंगल ग्रह के ध्रुवीय क्षेत्रों और सतहों के नीचे साइंटिस्टों ने बर्फ का पता लगाया है। बर्फ को निकालने के लिए ड्रिलिंग और आधुनिक मशीनरी का प्रयोग किया जा सकता है। बर्फ को निकालने के बाद इसे जल में बदला जा सकता है और साफ करके पीने योग्य बनाया जा सकता है। इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक अन्य तकनीक है जिसमें मंगल ग्रह में विद्यमान संसाधनों का उपयोग करके जल को बनाया जा सकता है। सवेटियर रिएक्शन नामक प्रक्रिया में ग्रह में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके पानी और अन्य तत्वों को बनाया जा सकता है। बाद में इस पानी को इन तत्वों से अलग करके उपयोग में लाया जा सकता है। आवास डिजाइन यानी हाउस का डिजाइन। मंगल ग्रह पर उपयुक्त आवास का निर्माण करना एक चैलेंजिंग काम होगा। हमें रहने के लिए ऐसी जगह बनाने की आवश्यकता है जो हमें हानिकारक रेडिएशन, बहुत ही कम टेम्परेचर और मंगल ग्रह के दुर्लभ वातावरण से बचाकर रख सके। सुरक्षित और आरामदायक आवास बनाने के लिए इनफ्लेटेबल आवास, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर और 3D प्रिंटिंग बिल्डिंग मॉडल्स संभावित विकल्प हो सकते हैं। नासा 3D प्रिंटिंग बिल्डिंग मॉडल का प्रयोग करके मंगल ग्रह पर कॉलोनियां बसाना चाहता है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम। मंगल ग्रह पर जीवित रहने के लिए हमें सेल्फ सस्टेनिंग लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होगी। ये प्रणाली हमें हवा, पानी और भोजन प्रदान करेगी। हाइड्रोफोनिक्स यानी मिनरल्स न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन की मदद से बिना मिट्टी के फसल उगाना, एल्गी बेस्ड ऑक्सीजन जनरेशन और रिसाइकलिंग सिस्टम जैसी तकनीकों का यूज करके हम एक स्थायी इकोसिस्टम को बनाए रखने का प्रयास कर सकते हैं। मंगल के पास प्रचुर संसाधन है जिनका उपयोग करके हम मंगल ग्रह पर ही संसाधनों को उपलब्ध करा सकते हैं। मंगल ग्रह की मिट्टी, जिसे क्रेजोलिथ के रूप से जाना जाता है, इसमें आइस जो कि बर्फ के रूप में है, ऑक्सीजन और खनिज विद्यमान है। तो उन्नत तकनीकों का यूज करके इनका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। स्थानीय संसाधनों का उपयोग करने से पृथ्वी पर निर्भरता कम होगी और हम एक स्थायी सिस्टम बनाने में सक्षम हो जाएंगे। मंगल ग्रह पर इंसान और सामान को पहुंचाना। मंगल की यात्रा करने के लिए उन्नत अंतरिक्ष यान और विश्व स्तरीय संचार प्रणाली की आवश्यकता होगी। स्पेस एक्स जैसी कंपनियां जो रॉकेट और अंतरिक्ष यान बनाने का काम काफी तेजी से कर रही हैं। स्पेस एक्स का स्टारशिप रॉकेट मंगल पर सामान और लोगों को पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाने वाला है। ये रॉकेट एक बार में करीब 100 मीट्रिक टन कार्गो, साथ ही 700 व्यक्तियों को पृथ्वी के ऑर्बिट तक पहुंचा सकता है। हालांकि इस रॉकेट की पहली उड़ान सफल नहीं रही है, लेकिन इस कंपनी के CEO एलोन मस्क का मानना है कि उनकी कंपनी स्पेस एक्स 2026 तक पहले इंसान को मंगल की सतह पर उतार देगी। तो दोस्तों, मंगल ग्रह पर इंसानों को पहुंचाना और वहां पर बसाना एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी के तेजी से विकास होने के कारण निकट भविष्य में यह संभव है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंद।